अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उस वो पूरी की पूरी बेस करती है सेमीकंडक्टर्स के ऊपर। चाहे हम सेमीकंडक्टर्स में बात करें बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल होने वाली एलईडीज़ की। सो एलईडी भी जो है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी होती हैं। एलईडीज़ के अलावा अगर बात की जाए आईसीज़ की तो वो भी सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी हुई हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें फ्लैश कार्ड्स की, मेमोरी कार्ड्स की, तो वो भी बेसिकली वर्क करते हैं सेमीकंडक्टर्स के प्रिंसिपल पे। सो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सेमीकंडक्टर्स, और स्पेशली हम लोग बात करेंगे अबाउट टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स जो कि हैं पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेमीकंडक्टर्स को समझने से, क्योंकि थोड़ा सा इसका रिवीजन करना ज़रूरी है। देखो, जो गैप हो कंडक्शन बैंड में और वैलेंस बैंड में वो बहुत ही छोटा हो, ठीक है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, जब भी थोड़ी बहुत एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन्स को जो कि सेमीकंडक्टर्स में होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जम कर जाते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर। ऐसे मटेरियल्स सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। तो जो कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर्स की, बेसिकली वो टेम्परेचर के लिहाज से इंक्रीज़ होती रहती है। अब ज़रा बात कर ली जाए दो किस्म के जो यहाँ पर वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। देखो बच्चों, ये जो हमारी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स है इसके मुताबिक जो हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं ना किसी भी एटम के अंदर, बेसिकली वो रिप्लेस हो जाते हैं बैंड से। क्योंकि सॉलिड के एटम बहुत करीब करीब होते हैं, तो नतीजे में बराबर में मौजूद एटम की अट्रैक्शन की वजह से जो रास्ते होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, वो बेसिकली थोड़े से ब्रॉड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो जब वो फैल जाते हैं तो उनके लिए हम लोग ऑर्बिट के बजाय लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बैंड का, क्योंकि बैंड कहते हैं किसी चौड़े रास्ते को। जब भी इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे बैंड के अंदर है जहाँ पर वो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड है, उसे हम कहते हैं वैलेंस बैंड, ठीक है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होता है तो वो एटम के साथ अट्रैक्टेड होता है, ठीक है, और वो कंडक्शन में पार्ट नहीं ले सकता, मूव नहीं कर सकता फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। बट कंडक्शन बैंड के अंदर अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है तो वो कंडक्शन में पार्ट ले सकता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में उसका पार्ट होता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, ये हमारे पास दो बैंड हैं। ये जो बैंड आपको नीचे बना हुआ नज़र आ रहा है ये बेसिकली वैलेंस बैंड है, जहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आपको नज़र आ रहे हैं। और ये जो बैंड आपको नज़र आ रहा है ऊपर ग्रीन कलर का, इसे कहते हैं कंडक्शन बैंड। यहाँ पर एम्प्टी स्पेसेस हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँचता है तो फिर वो कंडक्शन में पार्ट ले पाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आखिरी वाला ऑर्बिट जो एटम के साथ अट्रैक्टेड है, और ये उससे ऊपर वाला थोड़ा सा हिस्सा हो गया जहाँ पर जाके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में पार्ट लेता है। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, ये सेपरेटेड होते हैं बहुत ही नैरो गैप के साथ। इनके दरमियान में एक छोटा सा नैरो फॉरबिडन गैप होता है जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को रोकता है। यही गैप इंसुलेटर्स में ज़्यादा होता है, इस वजह से वो बिल्कुल ही कंडक्शन नहीं करते। यही गैप कंडक्टर्स में होता ही नहीं है, तो कंडक्शन बेहतरीन होती है। यहाँ पर क्या है कि जब सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को, तब वो इस फॉरबिडन गैप को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला जाता है, और जब वो इस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है तो फिर वो कंडक्शन में पार्ट लेता है, ठीक है। तो अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देंगे तो वो मूव कर जाएगा वैलेंस से कंडक्शन बैंड में, और फिर वो कंडक्शन में पार्ट लेगा, ठीक है। मोर डिटेल जाननी है तो इसके लिए एक अलग से लेक्चर हमने चैप्टर नंबर 21 में कवर करा था, आप उसे जाके देख सकते हैं। अच्छा जी, दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो कि बेसिकली मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत में ही बताया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरे कहलाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक यानी कि प्योर खालिस, एक्सट्रिंसिक इम्प्योर गैर खालिस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब पहले अगर मैं बात करूं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की, तो ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि बेसिकली केमिकली प्योर होते हैं। यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है इंट्रिंसिक का, आप समझ जाएं, इंट्रिंसिक का मतलब बेसिकली प्योर के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब इनमें कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी एटम नहीं होता है, बिल्कुल खालिस हालत में होते हैं, अपनी प्योर हालत में होते हैं। और ये कौन है पता है आपको, ये हैं ग्रुप 4A के एलिमेंट्स। जो भी ग्रुप 4A के एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली वो कहलाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पीरियोडिक टेबल पता है ना आपको, उसके अंदर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। तो जो ग्रुप 4A होता है उसके जो एलिमेंट्स हैं बेसिकली वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं दो। एक होता है सिलिकॉन और दूसरा होता है जर्मेनियम। सिलिकॉन आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा,
बट जर्मेनियम कम सुना होगा, लेकिन दोनों यूज़ होते हैं बहरहाल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर खालिस सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। इनको कहते हैं सेमीकंडक्टर इसी वजह से हैं कि इनकी कंडक्टिविटी लाई करती है इंसुलेटर और कंडक्टर के दरमियान में। कंडक्टर 100% इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इंसुलेटर बिल्कुल कंडक्ट नहीं करते, तो ये दरमियाना मामला होता है इनका। इस वजह से इनको कहते हैं कि ये सेमी कंडक्टर्स हैं। और अगर ये अपनी प्योर हालत में होते हैं, जैसे कि चौथे 4A ग्रुप का एक एलिमेंट है सिलिकॉन या जर्मेनियम, तब उनको नाम देते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ये जो मटेरियल्स होते हैं इनका एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है और इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी अरेंजमेंट के ज़रिए या एटम्स के बिहेवियर के ज़रिए डिटरमाइन की जाती है, जो कि बेसिकली इन शॉर्ट लाई करती है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान में। अगर हम बात करें ग्रुप 4A के एलिमेंट्स की, तो बच्चों ग्रुप 4A के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे ही आप उनको थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करते हो, जैसे कि सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन या जर्मेनियम, तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़कर वहाँ से हट जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हट जाते हैं तो वहाँ पर खाली जगह बचती है, और वो खाली जगह कहलाएगी होल। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है वहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज है, बट जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा या जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस है उस पर चार्ज कौन सा होगा ये बताओ। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है तो उनके एब्सेंस पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा ना। बस वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो जो जगह हो जाएगी उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसको नाम दिया जाएगा होल का। तो जैसे ही हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो होल होते हैं वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली मूव तो इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। तो ग्रुप 4A के एलिमेंट जो है उनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है इन शॉर्ट। ठीक है, अच्छा अब देखो ट्रैफिक की एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक रोड है और इस रोड के ऊपर ये गाड़ियाँ ट्रैफिक जैम के अंदर मौजूद हैं। अब देखना कंडक्टर्स में करंट ऐसे फ्लो करता है जैसे कि हाईवे के ऊपर फुल स्पीड के अंदर बेहतरीन फ्लो कर रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। इंसुलेटर जो है वो पाकिस्तान से बाहर के ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं। पाकिस्तान का ऐसे वैसे नहीं कह रहा क्योंकि पाकिस्तान में ट्रैफिक सिग्नल का तो वो मामला नहीं है ना जो दुनिया में तो ट्रैफिक सिग्नल रेड होने का मतलब हो गया कि रुकना ही रुकना। ठीक है, तो पाकिस्तान से बाहर जो रेड लाइट होती है ना वो बेसिकली सिग्नल पर अगर आ जाती है तो ट्रैफिक एकदम ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है, तो वो समझ लो वो इंसुलेटर है। पाकिस्तान में ऐसा मामला तभी हो सकता है जब सामने दीवार आ जाए, और कुछ मामलों में तो वो भी नहीं होता, दीवार से भी टकरा जाता है। लेकिन बहरहाल डेड एंड जो है ना जहाँ पर रास्ता ही ख़त्म हो गया समझ लो वो इंसुलेटर है। और ट्रैफिक जैम जो है ना जो कि स्क्रीन के आपको नज़र आ रहा है, ये बेहतरीन एग्जांपल है सेमीकंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, वैसे तो आप में से हर कोई फंसा हुआ ही होगा कभी ना कभी ट्रैफिक जैम में, तो आपको पता है ट्रैफिक जैम में गाड़ियाँ कैसे चलती हैं, लेकिन फिर मैं आपको बताता हूँ। पहले एक गाड़ी आगे बढ़ती है, खाली जगह बनती है, फिर उस खाली जगह को अगली गाड़ी फिल करती है, खाली जगह पीछे आ जाती है, फिर इस खाली जगह को अगली गाड़ी फिल करती है, खाली जगह पीछे आ जाती है, फिर खाली जगह को गाड़ी फिल करेगी, खाली जगह पीछे चली गई, और फिर क्या हुआ कि गाड़ी आगे चली गई। अब आप अगर नोटिस करो तो जो कार्स फ्लो कर रही हैं बेसिकली वो इस डायरेक्शन में कर रही हैं। मान लो कार्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की तरह फ्लो कर रही हैं, बस मेनली कार ही मूव कर रही है ना। बट अगर आप ऑब्जर्व करो तो खाली जगह पहले स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे थी और वो स्क्रीन के राइट साइड पे चली गई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कार्स लेफ्ट साइड पर गई हैं तो जो एम्प्टी स्पेस थी वो कहाँ चली गई? राइट साइड पे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन्स चले गए लेफ़्ट साइड पर, तो हम ये कहेंगे कि जो उनकी एब्सेंस है, जो खाली जगह है, जो पॉजिटिव होल्स हैं, वो चले गए उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि राइट साइड में। तो जैसे ट्रैफिक जैम के अंदर गाड़ियाँ ट्रैवल करती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से सेमीकंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, अच्छा जी, मिसाल के तौर पे ये सिलिकॉन है। अब सिलिकॉन का ताल्लुक है ग्रुप 4A से। तो इसकी ख़ास बात ये है, पहले ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, अगले ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे वो आखिरी ऑर्बिट के अंदर आएंगे। ठीक है, ये आ गए हमारे आखिर के 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये सारे तो हम नहीं बनाते ऑर्बिट, हम सिर्फ आखिरी वाला जो ऑर्बिट है ना उसको शो कर देते हैं। तो याद रखना सिलिकॉन के आखिरी ऑर्बिट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर ये पूरा सिलिकॉन का एक स्ट्रक्चर देखा जाए तो हर सिलिकॉन के गिर्द 4 सिलिकॉन होते हैं, और ये जो सिलिकॉन्स हैं इन्होंने आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रखी होती है। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स ने आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा होगा। तो इस तरीके से होता है हमारे एक सिलिकॉन का स्ट्रक्चर। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें इसी सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव प्लेट उन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी,
पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगी। तो होगा ये कि कोई एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिलने की वजह से बॉन्ड ब्रेक करेगा। पहले गौर से देखो, यहाँ पर बॉन्ड बना हुआ था, ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा पहले और फिर मूव कर जाएगा टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, जैसे ये मूव करेगा टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, तो जिस जगह को उसने छोड़ा वहाँ पे खाली जगह आ गई, होल आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसको कौन फिल करेगा? एक और इलेक्ट्रॉन जो दूसरी जगह से बॉन्ड ब्रेक करके इधर आ जाएगा और उसकी जगह पे खाली जगह आ जाएगी। इसको कौन फिल करेगा? कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक करके इसकी जगह पे जाएगा और जहाँ से वो मूव कर जाएगा उसकी जगह पर आ जाएगी एम्प्टी स्पेस यानी कि होल। तो आपने देखा इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं मिसाली तौर पे नीचे से ऊपर की तरफ, तो जो खाली जगह है वो ऊपर से कहाँ ट्रैवल करती हुई आ गई? नीचे की तरफ। तो एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इसी तरीके से करंट फ्लो करता है, बट याद रखिएगा वो ना होने के बराबर होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है एनर्जी मिलने की वजह से। तो जाहिर सी बात है जो कंडक्शन होती है सेमीकंडक्टर्स में उतनी ज़्यादा नहीं होती जितना कि आम कंडक्टर्स में होती है। तो फिर क्या किया जाए? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया जाए। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से कंडक्टर्स हैं? जहाँ पर हम मिलावट करेंगे, डोपिंग करेंगे, हम कुछ इम्प्योरिटी के एटम्स ऐड करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में। सही है। और जो सेमीकंडक्टर बनते हैं उनको कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स या उनको कहते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर्स। डोपिंग किसी भी ऐसे मेथड को कहते हैं कि जिस मेथड के ज़रिए एफिशिएंसी बढ़ाई जाती है। जैसे जो एथलीट्स होते हैं, क्रिकेटर्स हैं, फुटबॉलर्स हैं, ये क्या करते हैं? अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कुछ मेडिसिन लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो वो भी डोपिंग कहलाती है। इस वजह से आमतौर पे एथलीट्स बहुत अच्छा जो परफॉर्म करते हैं, कोई भी अगर बॉलर जो है ना, स्पेशली एशियन बॉलर अगर ऑस्ट्रेलिया में जाके अच्छी बॉलिंग करने लगे ना, या बैट्समैन बैटिंग करने लगे, तो फ़ौरन बोलते हैं भाई इसका डोपिंग टेस्ट करो। डोपिंग टेस्ट का मतलब ये होता है कि उन्होंने कोई ड्रग तो नहीं ली हुई, मेडिसिन तो नहीं ली हुई अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। तो जिस तरीके से एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए वहाँ पर ड्रग्स लेने को डोपिंग कहते हैं, यहाँ पे भी सेमीकंडक्टर की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अगर इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और प्रोसेस का नाम है डोपिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग, और ये सिग्निफिकेंटली ऑल्टर कर देता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेमीकंडक्टरों को। ऑल्टर क्या? बढ़ा ही देता है, ये बात आपने याद रखनी है। और डोपिंग दो तरीक़ों से होती है, दो किस्म की इम्प्योरिटी के ज़रिए होता है, यानी कि दो टाइप के डोप्ड या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन सकते हैं। पहले वाले को कहते हैं एन टाइप, दूसरे वाले को कहते हैं पी टाइप। एन टाइप क्यों कहते हैं, पी टाइप क्यों कहते हैं, वो इंशाल्लाह भी समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं आपके लिए समरी बोलूँ तो बच्चों, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर मटेरियल होते हैं जिनमें बहुत ही मॉडरेट सी, ना होने के बराबर की कंडक्टिविटी होती है। जबकि जब हम उसमें मिलावट कर देते हैं, डोपिंग कर देते हैं सेमीकंडक्टर्स में, जो कि हम इंटेंशनली करते हैं, तो उससे क्या हो जाती है? इन्हेंस हो जाती है उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, और वो मॉडर्न जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें इस्तेमाल होने के काबिल बन जाते हैं। सही है। तो दो टाइप के हैं, एन टाइप है और पी टाइप है। अब अगर बात की जाए एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की, ये कौन से सेमीकंडक्टर्स हैं और पी टाइप कौन से हैं? एन टाइप के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा, यानी कि बहुत सारे उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नज़र आएंगे, और पी टाइप में आपको बहुत सारे होल्स नज़र आएंगे। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस वजह से वो एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएंगे, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर्स। और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें बहुत सारी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसे होल कहते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो एब्सेंस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है जी। बनेंगे कैसे ये बताते हैं आपको। देखो एन टाइप क्या होता है? एक्सेस ऑफ नेगेटिवली चार्ज कैरियर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। एन टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके पास एक्सेस ऑफ नेगेटिवली चार्ज कैरियर्स हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इनको कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। सही है। और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो नेगेटिव होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही प्राइमरी चार्ज कैरियर्स हैं, जो कि चार्ज को कैरी करते हैं और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करवाते हैं। सही है। तभी इनका नाम क्या है? एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ऐसा कब होता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर तब बनता है जब उसमें हम कोई पेंटावैलेंट एलिमेंट शामिल कर देते हैं। पेंटावैलेंट का मतलब पता है क्या है? जिसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे एटम को कहते हैं पेंटावैलेंट। और वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है ग्रुप 5 में। जैसे ग्रुप 4 के अंदर आखिरी ऑर्बिट में 4 हैं, ग्रुप 3 में 3 होते हैं, ग्रुप 1 में 1 होते हैं। तो पेंटावैलेंट का मतलब आखिरी ऑर्बिट के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है और वो ग्रुप 5 में पाए जाते हैं। अगर उनकी मिलावट की जाती है हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो नतीजे में क्या होता है? नतीजे में जो इम्प्योरिटी एटम है
उनका एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है बॉन्ड बनाने से, और यही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री टू मूव होता है और ज़्यादा आसानी के साथ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है। सही है। तो इसका मतलब अगर आप चाहते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएं तो आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, यानी कि खालिस जो सेमीकंडक्टर है उसमें आप शामिल करेंगे इम्प्योरिटी फ्रॉम ग्रुप 5A। ठीक है। तो जो ग्रुप 5A के एलिमेंट्स होते हैं आमतौर पे वो आर्सेनिक है, फॉस्फोरस है या एंटीमनी है। और याद रखिएगा इनके आखिरी ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो ये था हमारे पास सिलिकॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है, जहाँ हर सिलिकॉन के गिर्द 4 सिलिकॉन है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें एक एंटीमनी का एटम शामिल करता हूँ, एक मिसाल के तौर पे समझाने के लिए। तो ये जो एंटीमनी का एटम है ये एक सिलिकॉन को रिप्लेस करेगा। लेट से सेंटर वाले को रिप्लेस कराते हैं। तो आप देखें जो एंटीमनी के 4 इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने तो बॉन्ड बना लिया क्योंकि इसके गिर्द 4 सिलिकॉन थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अब भी फ्री रह जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये कंडक्शन में पार्ट ले सकता है। सही है ना। और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर हम डोपिंग करते हैं जाहिर सी बात है एटम्स को ज़्यादा शामिल करेंगे। तो बेसिकली ऐसा होगा कि जब भी हम डोपिंग करेंगे तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये बहुत सारे आ जाएंगे। भाई देखो अगर मैंने बहुत सारे एंटीमनी की डोपिंग करी तो 1 2 3 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ गए। और ये जो 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं यही कंडक्शन में पार्ट लेंगे। ठीक है। करंट आगे बढ़ेगा। तो इस वजह से इसको बोलते हैं नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर। सही है। तो जब भी पेंटावैलेंट एलिमेंट शामिल करेंगे 4 तो बॉन्ड बना लेंगे क्योंकि हर सिलिकॉन के 4 सिलिकॉन तो होते ही हैं, बट एक हमेशा बॉन्ड बनाने से रह जाएगा। तो जितने आइटम्स आप एंटीमनी के, फॉस्फोरस के, आर्सेनिक के शामिल करते हैं उतना फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो मटेरियल आपके सामने बनेगा ये होगा नेगेटिवली चार्ज। सो दिस इज नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर बात को आगे बढ़ाएं एन टाइप को समझने से, अब देखते हैं पी टाइप क्या है। पी टाइप में पूरी वही बात है पर अब थोड़ा सा फ़र्क आएगा। इसमें एक्सेस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कैरियर्स होते हैं। इसमें पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं, तभी इनको कहते हैं पी टाइप। और पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स कौन है पता है ना, होल, जो खाली जगह है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सही है। तो मेजॉरिटी पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं पी टाइप के अंदर। और ये जो होल्स हैं वो बिहेव करते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरह। जैसे कि मैंने आपको बताया अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो साथ साथ होल्स भी मूव करते रहते हैं। ठीक है। जबकि होल्स हैं क्या, ये आपने याद रखना है, होल्स आर एसेंशियली वैकेंसीज होती हैं जो कि क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर पाई जाती हैं अगर कोई इलेक्ट्रॉन मिसिंग होता है किसी कोवेलेंट बॉन्ड से। सही है भाई। तो इसमें क्योंकि बहुत सारे एक्सेस होल्स पाए जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होल्स पाए जाते हैं, तो इनको पी टाइप कहते हैं। कब बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, जब चौथे ग्रुप के 4A ग्रुप के इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में हम शामिल कर देते हैं ग्रुप 3 की इम्प्योरिटी। और ग्रुप 3 की इम्प्योरिटी का मतलब ट्राइवैलेंट है। ट्राइवैलेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्रुप 3 के हर एलिमेंट के आखिरी ऑर्बिट के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है। तो हम जैसे ही शामिल कर देंगे तो याद रखो इम्प्योरिटी के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। एन टाइप में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम है। नतीजे में बहुत सारे होल्स रह जाएंगे फिल होने से, तो ओवरऑल जो चार्ज आएगा मटेरियल पे वो पॉजिटिव आएगा। और कॉमन जो एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ हैं, जो एक्सेप्टर डोपिंग करते हैं, उनमें बोरॉन है और गैलियम है। कॉमनली इन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। तो हम भी जो अपनी एग्जांपल देखेंगे ये नॉर्मल सिलिकॉन है, इसमें हम ग्रुप 3 के यानी कि ट्राइवैलेंट एलिमेंट को शामिल करेंगे जो कि है बोरॉन। ये बोरॉन रिप्लेस कराएगा एक सिलिकॉन एटम को। तो आप नोटिस करेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रह जाएगी कमी, और इस कमी पर पॉजिटिव चार्ज होता है और बोलते क्या है इसको, होल। अब जाहिर सी बात है एक एटम तो शामिल नहीं करेंगे, मोर देन वन बोरॉन शामिल करेंगे। तो नतीजे में आप देखिएगा कि आपको नज़र आएगा कि जो स्ट्रक्चर बनेगा, सब्सटेंस बनेगा, उसमें बहुत सारे 1 2 3 4 पॉजिटिव होल्स नज़र आ रहे हैं। यानी कि ओवरऑल इस सब्सटेंस के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, तभी इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पेंटावैलेंट शामिल करेंगे तो एन टाइप बनेगा, ट्राइवैलेंट शामिल करेंगे तो पी टाइप बनेगा। ठीक है। और अगर ये सब हमने फॉर्म कर दिए तो फॉर्म करने के बाद अब कंडक्शन कैसे होगी ये देख लो आप। ये आ गया हमारे पास एक गैप, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फॉरबिडन गैप। ठीक है। अब क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उसको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है। जैसे ही हम पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट अप्लाई करते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा, अपनी जगह को छोड़ के ऊपर जाएगा।
जैसे ही कंडक्शन बैंड में चला गया ऊपर वाला, तो अब ये कंडक्शन में पार्ट लेगा और यहाँ पर बच जाएगी एक खाली जगह। तो याद रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ता है तो वहाँ पर एक खाली जगह बच जाती है। ठीक है ना। इसी बात को जो लिखना है वो लिखना कुछ ऐसे है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम अप्लाई करते हैं, करंट फ्लो करता है दो तरीक़ों से। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में, जो मैंने भी आपको एनिमेशन के अंदर दिखाया, और वो बन जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है। जब भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाता है तो वैकेंट स्पेस या होल प्रोड्यूस हो जाता है वैलेंस बैंड में, जो एनिमेशन में मैंने अभी आपको दिखाया। अच्छा, एक तो हो सकता है किसको बढ़ाने से, एक तो हो सकता है टेम्परेचर को बढ़ाने से। दूसरा क्या हो सकता है, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, जो कि मैंने फिगर में दिखाई थी, तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है या होल्स हैं वो भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड के अंदर होते हैं वो एनर्जी गैप को क्रॉस कर जाते हैं, यानी टेम्परेचर को बढ़ा के भी हो सकता है और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके भी हो सकता है। ठीक है। तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट इक्वल नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, और इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोडक्शन। ठीक है। बट आखिरी बात जो समझ लो, जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो से ऊपर होता है और हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एनोड की तरफ। ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं पॉजिटिव की तरफ, और होल्स मूव करते हैं कैथोड की तरफ, यानी कि नेगेटिव की तरफ। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो हम ये कह सकते हैं कि करंट एक डायरेक्शन में फ़्लो करता है। कहाँ से कहाँ करंट फ्लो करता है, लेट्स से इलेक्ट्रॉन्स की किस्म में अगर फ्लो कर रहा है तो वो फ्लो करता है नेगेटिव से पॉजिटिव, और जो होल्स हैं वो फ्लो करते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि होल्स मूव करते हैं कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में, जैसा कि अभी हमने एनिमेशन में देखा था। ठीक है जी। सो ये हो गया आज का हमारा लेक्चर मुकम्मल, जहां हमने सेमीकंडक्टर की टाइप्स को और होने वाली कंडक्शन को समझा इन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। इफ़ यू